हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ हम यंगस्टर्स, हमारे एज्ड ग्रुप, हमारी सोसाइटी का, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अब उससे इफेक्ट हो गए हैं। आई बिलीव 10 में से 9 लोग आज की डेट में सर्वाइकल से इफेक्टेड हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सर्वाइकल पेन की, गर्दन दर्द की, जिसको आप सब बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि लगभग सभी लोग मुझे आके डायरेक्टली बोलते हैं मैम सर्वाइकल पेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, इसीलिए हम इसको पहचानने लगे हैं। लेकिन तब भी हम वो चीजें नहीं पहचान पा रहे हैं या वो गलतियां नहीं पहचान पा रहे हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मैम सर्वाइकल क्यों हो गया, राइट। तो आज हम उन्हीं चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। इन बिटवीन मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। मैं केमिस्ट एसोसिएशन फिजियोथेरेपी सेंटर गुना में एज अ डॉक्टर फिजियोथेरेपी हेड इस टाइम पे कार्यरत हूँ। मैं बहुत प्राउडली ये चीज कह सकती हूँ कि केमिस्ट एसोसिएशन गुना ने एक पहल की, एक इनिशिएटिव लिया इन ऑर्डर टू हेल्प द नीडी पर्सन्स इन द सोसाइटी, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे फिजियोथेरेपी बट डेफिनेटली नीड में थे। एंड वी हैव स्टार्टेड फिजियोथेरेपी देयर इन द मिनिमल वैल्यू ऑफ ₹50। और ये पहल हमारे द्वारा की गई, जिसको अब नेशनल एक पहचान मिली है। और हमारे इनिशिएटिव के साथ में अब काफी अन्य सिटीज में भी सेम इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं। तो प्लीज हु एवर द नीडी पर्सन्स आर, आप किसी को जानते हैं तो प्लीज आप उन्हें बताएं कि मिनिमल वैल्यू ₹50 में वो फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। वो लोग जिनको बहुत लंबे टाइम तक फिजियोथेरेपी की नीड थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोज उतना चार्ज पे नहीं कर सकते, इस वजह से वो फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहे थे, तो वो अब डेफिनेटली फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। काफी अन्य जगहों पर भी हमारे इनिशिएटिव से जो सेंटर्स खुले हैं, आप अपनी सिटी में उसका पता करते हुए आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। अगेन देन हेडिंग फॉरवर्ड, जब हम सर्वाइकल की बात करते हैं तो सर्वाइकल हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी के हिस्से को कहते हैं, जो कि हमारे हेड को होल्ड करने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे टेढ़े मेढ़े मूवमेंट, इधर उधर गर्दन घुमा करके कोई भी काम करने में हेल्प करती है। नोडिंग मूवमेंट में हमारी हेल्प करती है, जिससे कि हमें वार्तालाप करने में आसानी होती है। जब इसी गर्दन की रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ आ जाए, अगर गर्दन की मांसपेशियों में कोई तकलीफ आ जाए, जकड़न आ जाए, हमें कोई इंजरी हो जाए, किसी तरह की कोई हमारी पोस्चर जो उसका कर्व है उसमें कोई डिस्टॉर्शन हो जाए, कोई चेंजेस आ जाए, तो उन सभी कारणों की वजह से सर्वाइकल का दर्द होने के चांसेस होते हैं। सर्वाइकल के पेन में काफी बार ये देखने को मिलता है कि आपके गर्दन में के साथ साथ आपके कंधों में तकलीफ है, आपके हाथों में झुनझुनी या सुन्नपन है, सर में दर्द है, आंखों में भारीपन है, सर में भारीपन है। तो ये सारी चीजें सर्वाइकल पेन के साथ में भी आती हैं, क्योंकि बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि हमें कंधे में दर्द सर्वाइकल की वजह से है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सर्वाइकल होता क्यों है, हमारे ऐसे कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल हमें हो सकता है या हो रहा है, और हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें ना करके अपने आप को सर्वाइकल के पेन से बचा सकते हैं। स्ट्रेचिंग्स एंड एक्सरसाइजेस जो सर्वाइकल के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी हद तक वो एक बहुत ही कॉमन चीज है जो आपको आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा रहती है। तो वो आप सभी लगभग सीख चुके होते हैं या सीख जाते हैं, और आई विल टेक इट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे उन चीजों के, उन कारणों के बारे में जिनसे सबसे ज्यादा लोगों को सर्वाइकल हो रहा है, चाहे वो हमारे घर के बच्चे हो, चाहे यूथ हो, या हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग हो। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हो रहा है हमारे हाथ का हमारा फ्रेंड डिवाइस, मोबाइल फोन। जी हाँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत लोगों की दुश्मन होने वाली हूँ, स्पेशली बच्चों की, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये सब देखने के बाद में आई गेस दे आर गोइंग टू हिट देम हार्ड, ओके। बट फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप जिस मोबाइल फोन के साथ अपने घंटों दिन के बिता रहे हैं, वो आपको सर्वाइकल का पेन ला रहा है, आपके कर्व में चेंज ला रहा है, जो कि परमानेंट होने वाला है। और वो परमानेंट चेंज अगर बहुत ज्यादा आता है तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ड्राइविंग करते टाइम आप अपनी गर्दन से मोबाइल को होल्ड करके ड्राइव कर रहे होते हैं, या घंटों बच्चों ने कोविड-19 के टाइम पे, नॉट ओनली किड्स बट इवन
द यंगस्टर्स या और भी लोग, उन्होंने टाइम पास के लिए किसी ने यूट्यूब देखा, किसी ने वेब सीरीज देखा, किसी ने मूवीज देखी, एंड डोंट माइंड नॉट ओनली दीज बट कोचिंग्स भी देखी, दैट्स ओके। लेकिन हमने बहुत गलत पोस्चर्स मेंटेन किए। हमारी गर्दन पूरे टाइम आगे की तरफ रही, राइट, ये पोजीशन में हम रहते हैं, हाथ हमारे आगे रहते हैं और हमने मोबाइल पकड़ा हुआ होता है। गर्दन अगर नीचे झुकी है, हाथ आपके आगे की तरफ है बिना सपोर्ट के, तो आपको गर्दन में दर्द आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये समझना है, अगर आप मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं तो पहले तो आपको उसको कट शॉर्ट डेफिनेटली करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप मोबाइल फोन यूज करने के लिए मजबूर हैं तो आप अपने मोबाइल को अपने आंखों के विजन के बिल्कुल पैरेलल सामने ला करके एंड विथ एल्बो सपोर्ट आप अपने एल्बोज को किसी चीज पे रखिए, टेबल टॉप पे रखिए या सपोर्ट करके फिर मोबाइल फोन अपने आंखों के विजन के बिल्कुल पैरेलल रख के इस्तेमाल कीजिए एंड मोर ओवर कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ओके। एंड अगेन देन वही वाली चीज आती है कि आप जितना ज्यादा अपनी गर्दन को आगे रख के अपना मोबाइल फोन यूज करेंगे तो आपके कर्व के चेंजेस को कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कम इस्तेमाल करें चाहे ज्यादा इस्तेमाल करें। तो अपने पोस्चर का, गर्दन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडली एक चीज आती है, जब से कोविड हुआ है तब से हम लोग वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए हैं। यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एट होम, और वो भी फिर हम इतने ज्यादा लेजी और डिजी से हो गए हैं कि हमारा लैपटॉप हमारे लैप्स पे रखा होता है या बेड पे होता है, हम किसी भी पोस्चर में अपने काउच पे, बेड पे, सोफाज पे अपना वर्किंग ले रहे होते हैं। तो इन कारणों से हमारा पूरा स्पाइन का कर्व बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन में बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहता है, जिन कारणों से हमारे कर्व में अगेन चेंजेस आते हैं और हमें गर्दन दर्द, कमर में दर्द, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो टेबल चेयर फ्रेंडशिप जो हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में होती थी, आपको वर्क फ्रॉम होम में वो चीज नहीं छोड़नी है, क्योंकि माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जिस गर्दन दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं ड्यूरिंग कोविड-19, वो टोटली आप ही की मिस्टेक से हो रहा है, क्योंकि आपने अपने पोस्चर का ध्यान रखना, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बंद कर दिया है। तो यू हैव टू डेफिनेटली करेक्ट देम। आपको वर्क फ्रॉम होम के दौरान या जिस भी काम के दौरान अगर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप वर्क ज्यादा है, अगर आपका टेबल चेयर वर्क ज्यादा है, तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि आपका लैपटॉप का विजन अगेन आपके आई विजन से पैरेलल होना चाहिए। आपका लैपटॉप की हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो आपको गर्दन झुकाने का, ऊपर देखने का आपको जरूरत नहीं पड़े, आपके आंखों के बिल्कुल सामने रहे। साथ में आपके हाथ जो है वो फिर से रेस्टिंग पोजीशन में होने चाहिए, एल्बो सपोर्ट होना चाहिए। बेड पे आपको लैपटॉप यूज नहीं करना है, काउच पे लेटे हुए आपको अपने लैप्स पे रखते हुए लैपटॉप नहीं रखना है। अगर आप ये दोहरा रहे हैं या आप इस तरीके से अपने सर के नीचे हाथ रख के अपने लैपटॉप को या टीवी को सामने देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इस पोजीशन में है, तो डेफिनेटली आपको सर्वाइकल होगा, राइट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पिलो, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन और हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड, दोनों ही चीजें, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पिलो के बिना नहीं सो सकते, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मोटा पिलो चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पिलो नहीं रख सकते। तो अगेन हमें पिलो डेफिनेटली रखना है या कुछ ना कुछ हमें सर के नीचे रखना जरूरी होता है। जो लोग बहुत मोटा पिलो रख रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं, और जो लोग पिलो बिल्कुल नहीं रख रहे हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने की जगह कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी जगह मैं आपको आज पिलो के लिए सिर्फ एक ट्रिक सिखा रही हूँ कि आपको पिलो कैसा यूज करना है, ओके। आपको एक दीवार के सहारे जाके अपने कंधे को टिका करके खड़े हो जाना है, और उस दीवार और आपके कान के बीच में जो थिकनेस है आप उसके बीच में अपना एक पिलो लगा करके देखेंगे। वो पिलो जो आपके दीवार और कान के बीच में टिक जाए बिना पकड़े और उसकी थिकनेस को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बराबरी का हो, वो पिलो आपके लिए आइडियल पिलो है। आपको गर्दन के नीचे कुछ ना कुछ रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जब करवट लेते हैं तब अगर आपके गर्दन के नीचे कुछ नहीं है, या आप जब स्ट्रेट लेटे हैं तब आपके गर्दन के नीचे कुछ नहीं है, तब भी आपके कर्व में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ रखना बहुत जरूरी होता है, ओके।
अगेन एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको किसी तरह के गर्दन में झटका आया है, अगर आपका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपका गर्दन आगे जाके फिर पीछे आके फिर आगे आई हो, ऐसा कोई झटका लगा हो, तो डेफिनेटली आपको सर्वाइकल पेन होने के चांसेस हैं, जिसमें इंजरीज होने के भी चांसेस हैं। तो आपको अपने जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर हैं आपके, उनके पास में तुरंत विजिट करना है। ये बहुत ही कॉमन से कारण है जो मैंने आपको बताया, जो आप डेली रूटीन में कर रहे हैं। कहीं गर्दन के नीचे हाथ रख के हम टीवी देख रहे हैं, अपने लैप्स पे रख के लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पूरा टाइम मोबाइल पे हैं, या गलत पिलो यूज कर रहे हैं, या पिलो यूज नहीं कर रहे हैं, या पूरा टाइम गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, हमारा पोस्चर ही यूं हो गया है, ऐसा गर्दन आगे है, कंधे झुके हुए हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके सर्वाइकल को ट्रिगर करेंगी ही करेंगी। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या एक तरह की एडवाइस आप जो भी माने, किसी तरह के पहलवानों के पास अपने गर्दन को दर्द को लेके नहीं जाना है। अगर आप किसी मालिश वाले के पास, पहलवान के पास, या जो भी लोकल तौर के ट्रीटमेंट्स हैं वो अगर आप करते हैं, तो आप ध्यान रखें आपकी ये जो टेम्पररी पेन है या टेम्पररी इंजरी है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो सकती है, और फिर आपका कोई भी जो इंस्ट्रक्टर हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो आपकी उस लेवल तक हेल्प नहीं कर पाएंगे जिस लेवल तक वो आपको ठीक कर सकते थे, या हो सकता है आप एक लाइफ टाइम के लिए किसी एक प्रॉब्लम को अपने साथ बांध लें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे आकांक्षा प्रॉब्लम्स 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 बहुत हो गई, कोई सोल्यूशन भी बता दें। तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स में ही सोल्यूशन था, लेकिन मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी बता रही हूँ कि अगर आपको कोई सर्वाइकल पेन आता है तो आप खुद से क्या कर सकते हैं। आप घर पे गर्म पानी के बैग की, आइस पैक की, दोनों की सिकाई कर सकते हैं 20-25 मिनट के तौर पे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर आपको एक्यूट पेन है, ताज़ा दर्द आया हुआ है, तो आपको आइस पैक की सिकाई करनी है। अगर 4-5 दिन हो गए हैं, जकड़न बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं 20-25 डेज के लिए। आपके घर पे जो भी डिक्लोफेनेक जेल होता है, मलहम आप जैसे कहते हैं, चाहे वो DFO जेल हो गया, सुमो जेल हो गया, वॉलिनी हो गया, इस टाइप के किसी भी चीज़ से हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। कोई मालिश नहीं करवानी है, कोई मालिश आपको खुद से नहीं करनी है। इतनी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये आपके ट्रीटमेंट को पूरा नहीं करेंगे। अगर आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा तब भी तकलीफ रहती है तो आकांक्षा ने आपको डेफिनेटली बताया था फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आपको लेना ही है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अलावा कोई और अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो अकॉर्डिंग टू द नीड आपको जो भी रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाने की डेफिनेटली ज़रूरत होती है। तो आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, क्योंकि आपको हो सकता है किसी मोडालिटीज़ को लगने की ज़रूरत हो, आपकी स्ट्रेचिंग्स, आपकी एक्सरसाइजेस की नीड हो, आपको किसी तरह के मसल रिलैक्सेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं। तो आपको ये एक प्रॉब्लम जो कि हमारी ही गलतियों से हमें ज़्यादा हो रही है और आज की डेट में इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है कि 10 में से 9 लोग, जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस चीज़ से जूझ रहे हैं। वो उस प्रॉब्लम को होने से हमने खुद ने बचना है। कम से कम ये एक प्रॉब्लम जो अगर एक बार शुरू होती है तो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि मैम हमें सर्वाइकल हुआ तो था, 4 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, अब नहीं है, अब पता नहीं 2 दिन से कैसे दर्द हो रहा है। तो ये भ्रम है एक तरह का। अगर आपके सर्वाइकल के कर्व में एक बार किसी तरह का डिस्टॉर्शन आता है, एक बार किसी तरह के चेंजेस आते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो काफ़ी सारे चेंजेस कई बार परमानेंट होते हैं। तो सर्वाइकल हुआ था, ठीक हो गया, अब पता नहीं क्यों आ गया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपको सर्वाइकल का ध्यान हमेशा रखना है, अपनी गलतियां नहीं करने का ध्यान हमेशा रखना है, और एहतियात आपके हमेशा सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। सर्वाइकल होने के बाद क्या ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सर्वाइकल होने के क्या कारण है और हम ही कैसे हमारे सर्वाइकल पेन को ट्रिगर कर रहे हैं आज की डेट में, वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आज शायद मैंने आपके सारे कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि सब लोग मुझसे पूछते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी मैं आपके लिए स्पेशली लेकर के आऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं।
आप जितने भी लोग आप जिन्हें जानते हैं जो सर्वाइकल से परेशान हैं उनके साथ में ये शेयर कीजिए, अपने घर पे सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इन गलतियों से बचे। और जो लोग सर्वाइकल से आपके घर में परेशान हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप्स में परेशान है, वो भी इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से रिलेटेड वीडियो चाहिए, चाहे वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो, किसी डिसीज से रिलेटेड हो, सर्वाइकल में ही आपके कोई और क्वेश्चंस हो, आपके घर में बच्चे जो हैं, मेरी यंगस्टर्स फ्रेंड्स जो अपने एकेडमिक से रिलेटेड मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, कैरियर हो गया, कोई इसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाने के लिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और जैसा कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि मुझसे बात कीजिए, मुझसे मिलने आइए, लेकिन बिना किन्हीं समस्याओं के साथ। और वो समस्याओं से आप तभी बच सकते हैं जब उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे जो आकांक्षा ने आपको बताई थी। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।